वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आज की हेडलाइन के साथ दुरुस्त आदाद व शुमार और मालूमात पर तवज्जो दी जाए। माह रमज़ान में हिकमत अमली के लिए जल्द उलमा से मिलूंगा इमरान खान। कौम दुआ करे अल्लाह आजमाई से निकालेगा, सदर पाकिस्तान। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही के लिए खुफिया इदारों को ज़िम्मेदारी सौंप दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $20 अरब के मुआहदों की मंजूरी। सिंध में 24 से ज़ायद तबलीगी अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। वफाकी काबीना ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। पंजाब के बाद सिंध में भी रमज़ान बचत बाजार न लगाने का फ़ैसला। पाकिस्तानी कौम कोरोना को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म। अब इनमें से कुछ खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है वो जल्द उलमा कराम से मुलाकात करेंगे ताकि उनकी रहनुमाई से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हिकमत अमली तश्कील दी। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हिफाजती सामान की तीसरी खेप आज सूबों को इरसाल कर दी जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मैं कौम से अपील करता हूं कि वो अल्लाह से माफ़ी मांगें और इस वबा से निकलने के लिए डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। कोरोना के हवाले से जो खदशात थे, इनके मुकाबले में केसेस की तादाद कम रिकॉर्ड की गई है। हमारा ईमान है अल्लाह आजमाई से निकालेगा। लॉकडाउन की सूरत हाल में हुकूमती हिकमत अमली तवाज़ुन पर मबनी है। हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक इमदाद पहुंचा रही है। ये इमदाद 7 से 8 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। पाकिस्तान के वसाइल कम हैं। गुज़श्ता 20-30 साल से तरक्याती काम नहीं हुए, जिसकी वजह से मसाइल बढ़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को ज़िम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने कहा है कि स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाले इलाकों में दयानतदार अफसरान तैनात किए जाएँ। एशिया की मसनूई किल्लत और मुनाफाखोरी का बोझ गरीब अवाम पर नहीं डाला जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $20 अरब के मुआहदों की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ $20 अरब के मुआहदों की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी ने निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सऊदी काबीना की जानिब से पाकिस्तान के साथ $20 अरब के मुआहदों की मंजूरी दे दी है। सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी ने बताया कि गुज़श्ता साल दोनों मुमालिक के दरमियान 8 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत हुए थे। $20 अरब के मंसूबे के हवाले से तफसील बताते हुए सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी ने कहा कि $8 अरब की लागत से ऑयल रिफाइनरी का क़याम अमल में लाया जाएगा। सिंध में 2400 से ज़ायद तबलीगी अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। सिंध हुकूमत ने 2899 तबलीगी अरकान के टेस्ट किए, जिनमें 437 के मुस्बत और 2452 अरकान के मनफी टेस्ट आए हैं। इन तबलीगी अरकान को करंटीना में रखा हुआ था। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक सिंध में मुख्तलिफ अज़ला में रखे गए 2452 तबलीगी अरकान को कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। महकमा सिंध ने 2899 तबलीगी अरकान के टेस्ट किए थे, जिनमें 437 मुस्बत आए हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत का कहना है कि तबलीगी जमात के इन तमाम अफराद को पहले 14 रोज़ करंटीना में भी रखा गया था। ऐसे लोग जिनके टेस्ट मनफी आए हैं, उनको हेल्थ एडवाइजरी के तहत घरों को भेज दिया जाएगा। इसी तरह इन अफराद को मुतल्लिका अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स से कोरोना क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पंजाब के बाद अब सिंध हुकूमत ने भी रमज़ान में बचत बाजार न लगाने का फ़ैसला किया है। इस बात का ऐलान करते हुए सूबाई वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू का कहना था
के हुजूम की वजह से कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा है। इसलिए सूबे भर में रमज़ान बचत बाजार न लगाने का फैसला किया गया है, क्योंकि रमज़ान बचत बाजार लगने से अवाम का रश बढ़ जाएगा। उनका मजीद कहना था कि ये फैसला शहरियों की बेहतरी के लिए किया गया है। हुजूम होगा तो कोरोना वायरस फैलने का खतरा ज़्यादा है। इसी वजह से हमने सब्ज़ी मंडियों में भी मजीद सख्ती की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर ज़राअत सिंध ने हिदायत की है कि मंडियों से दुकानों, स्टॉलों और पर फलों सब्जियों की तरसील यकीनी बनाई जाएगी, ताकि लोगों की कम तादाद मंडी जाएं और उन्हें अपने मुतल्लिका इलाकों से ही मुनासिब कीमतों पर सब सामान मिल जाए। पाकिस्तानी कौम कोरोना को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म है। मुल्क भर में कोरोना के 1765 मरीज सेहतयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस गुज़श्ता साल के आखिर में वस्ती चीन के शहर वुहान में नमूदार हुआ और फिर चंद ही महीनों में इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। इस मोहलिक वायरस ने अब तक दुनिया के 202 ममालिक में 1.9 मिलियन से ज़्यादा अफराद को मुतासर किया है।